नमस्कार साथियों, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। कहते हैं कि इंतज़ार की घड़ियां बहुत लंबी होती हैं, बहुत मुश्किल होती हैं। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर गाड़ी का इंतज़ार करना, बस स्टैंड पर खड़े होकर बस का इंतज़ार करना, या फिर महबूब के लिए अपनी महबूबा का इंतज़ार करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आजकल ऐसी ही स्थिति, इंतज़ार करने वालों की स्थिति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उन संभावित प्रत्याशियों की है जो टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव की 70 सीटों पर जो है कब अपनी सूची जो है वो जारी करती है। और इसको लेकर मैराथन मीटिंग्स का जो है वो दौर चल रहा है। वैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली के इस मैदान जंग में अपने 70 योद्धाओं को उतार चुकी है और कांग्रेस पार्टी ने भी 47 उम्मीदवार जो है वो इस रण क्षेत्र में उतार दिए हैं। पहली सूची में कांग्रेस पार्टी ने 21 उम्मीदवार दिए, दूसरी सूची में उन्होंने 26 दिए, तो कुल मिलाकर 47 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतार दिए गए हैं। और अब बारी भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी को सूची जारी करने में, प्रत्याशियों के अपने कैंडिडेट्स के नाम को फाइनल करने में काफ़ी समय लग रहा है। और यही वजह है कि जो दिलों की जो धड़कन है वो काफ़ी बढ़ी हुई है। या यूँ कहिए कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी हैं, उनके आजकल जो बीपी जो है ना जी, उनका अप एंड डाउन हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। क्या होगा? तो मैं बता दूं कि पिछले 3 दिनों में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो मीटिंगों का दौर जो है वो फाइनल स्टेज पर है, यानी अंतिम चरण पर पहुंच गया है। इतवार को बैठक होती है, मंगलवार को बैठक होती है, उसके साथ साथ में कई बैठकें चल रही हैं। और अब बहुत जल्द जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों की पहली सूची जो है वो आने वाली है। वैसे मैं बता दूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ सूची जारी करेगी बल्कि कुछ चौंकाने वाले खबरें भी जो हैं वो दे सकती है। कुछ बड़े परिवर्तन, बड़े फेरबदल जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक राजनीति में भी। वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में मीटिंगों का जो दौर चल रहा है, ये मीटिंगों का दौर और सर्वेस का दौर, सर्वेक्षण का, रायशुमारी का दौर जो है काफ़ी अरसे से, काफ़ी दिनों से ये चल रहा है। ये मैराथन मीटिंग्स हो रही है, काफ़ी गहन मंथन हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई चांस लेने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि बहुत ही बारीकी से, बहुत ही माइक्रो लेवल पर जो है इस जो कैंडिडेट्स के जो शॉर्ट लिस्टिंग का काम जो है वो चल रहा है। और मैं बता दूं कि इसको लेकर इसमें अहम भूमिका जो है वो ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की है, टॉप लीडरशिप की है, इसके साथ साथ में दिल्ली प्रदेश की मीटिंग्स तो कई हो चुकी हैं, लेकिन इसमें एक अहम भूमिका जो है वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी, RSS भी जो है वो निभा रहा है। तो मैं बताऊं कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी बैठकें हुई, इतवार को उनकी बैठकें हुई, मंगलवार को बैठकें हुई और बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन महामंत्री हैं, BL संतोष साहब इसमें मौजूद इस बैठक के अंदर रहे। इसके साथ साथ में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ में जो दिल्ली के प्रभारी हैं बैजयंत पांडा, वो शामिल इस बैठक के अंदर जो हैं वो रहे हैं। और इस मीटिंग में जो है नाम फाइनल किए गए हैं, एक एक कैंडिडेट के नाम के ऊपर गहन चर्चा हुई है। और इस जो बैठक में जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, इसके बाद इसकी मीटिंग जो है वो गृह मंत्री अमित शाह की जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लीडर हैं, बड़े नेता हैं अरुण कुमार। और अरुण कुमार की अहम भूमिका जो है वो इस में रहने वाली है। और अरुण कुमार, मैं बता दूं कि मूलतः दिल्ली से हैं और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो है वो जिला प्रचारक रहे और विभाग प्रचारक रहे और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में जो है वो एक अहम भूमिका जो है वो निभा रहे हैं इस समय। और दिल्ली चुनावों में उनकी भूमिका काफ़ी अहम है।
और अरुण कुमार के साथ में जो है वो इस टॉप लीडरशिप की जो है इसमें संघ के साथ में जो है उनमें वो मौजूद हैं। और इसमें मीटिंग्स की जो रिपोर्ट है इसको लेकर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जो है वो कैंडिडेट्स की, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो उनको भेज दी गई है, ऐसा सूत्रों से जानकारी मिल रही है। अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो होगी और उसमें जो है फाइनल आखिरी जो है मोहर जो है वो प्रधानमंत्री की लग जाएगी, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होगी। और जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, इसके साथ में पूर्व मुख्यमंत्री सदानंद, ये तमाम लोग जो हैं इसमें शामिल होने की बात जो है वो कही जा रही है। हालांकि अहम भूमिका जो है वो तो रहने वाली है वो संगठन मंत्री की, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की रहने वाली है भूमिका, जिसमें अमित शाह ने फाइनल करना है, गृह मंत्री ने। तो ये लोग जो है आखिरी मोहर जो है वो इनके द्वारा जो इसकी रिपोर्ट जो है प्रधानमंत्री को भेजी जाएगी, प्रधानमंत्री इस पर जो है आखिरी मोहर लगाएगी। अब सवाल यहाँ पर मैं जो दूसरी बात कहने जा रहा हूँ कि इसमें एक बड़ा अहम जो है वो संगठन में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली के जो ऑफिस बेरर है, दिल्ली के कुछ बड़े पदाधिकारी जो हैं वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। वीरेंद्र सचदेवा भी जो है वो चुनावी मैदान में उनको उतारा जा सकता है और उनको पार्टी जो है इसको लेकर कंसिडर कर रही है। और ऐसी स्थिति में संगठन को देखने के लिए किसी कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो की जा सकती है। अब कार्यकारी अध्यक्ष की अगर नियुक्ति की जाती है तो कौन सा नाम ऐसा हो सकता है जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दिल्ली प्रदेश का कर सकता है? तो जो जानकारी मिल रही है, जिस पर अभी कहना संभव नहीं है, लेकिन ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं, तो इसमें दो नाम जो है वो अहम रूप से देखे जा सकते हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद का नाम इसमें हो सकता है, 2 सांसदों का नाम हो सकता है। और एक सांसद जो मैं बता दूं कि वो योगेंद्र चंदोलिया का नाम हो सकता है। योगेंद्र चंदोलिया हाल ही में जो है वो सांसद बने। और मैं बता दूं कि योगेंद्र चंदोलिया चूँकि एससी हैं, दलित समाज से आते हैं, और इस समय अंबेडकर को लेकर जिस तरह से विपक्ष के निशाने पर है, ऑपोजिशन के निशाने पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, जिस तरह से अमित शाह के बयान को लेकर वो उन पर हमलावर है, इस डैमेज कंट्रोल की दृष्टि से जो है भारतीय जनता पार्टी चंदोलिया को, योगेंद्र चंदोलिया को जो है वो ये जिम्मेदारी जो है वो सौंप सकती है। और यहाँ इसकी संभावना जो है वो पूर्वांचल की दृष्टि से देखा जाए तो पुनः जो है वो मनोज तिवारी को जिम्मेदारी दी जा सकती है। उसकी वजह यह भी है कि मनोज तिवारी चूँकि पहले भी प्रदेश का नेतृत्व कर चुके हैं और उनके पास चुनाव लड़वाने का एक्सपीरियंस भी है। हालांकि चुनाव में परिणाम जो है वो अच्छे नहीं आए, पीछे हमने देखा है। 2020 के विधानसभा चुनावों की बात की जाए, हालांकि उनके नेतृत्व में जो है भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के अंदर अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन विधानसभा में जो है वो मात्र 8 प्रत्याशी ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साल 2020 में पिछले चुनावों में जीते। उससे पहले हमने देखा कि 2015 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 3 प्रत्याशी जो है 3 विधायक चुने गए। और इस लिहाज से ये भी हो सकता है कि मनोज तिवारी को भी ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि वीरेंद्र सचदेवा को जो है वो चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। कहाँ से उतारा जा सकता है, अभी ये तमाम कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। कहने को कोई विश्वास नगर की सीट कह रहा है, कुछ लोग पटपड़गंज को बता रहे हैं, कुछ लोग कस्तूरबा नगर को बता रहे हैं, इसके साथ साथ में कृष्णा नगर की सीट पर बता रहे हैं। तो ये तमाम सीटें हो सकती हैं। कहाँ से उतारा जाता है ये तो पार्टी नेतृत्व तय करेगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग भी हैं जो तैयारियां जो है अपने तरीके से कर रहे हैं। जैसे नई दिल्ली से अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई सूची जारी नहीं की है, लेकिन प्रवेश वर्मा जिस तरीके से ताल ठोकते हुए नज़र आ रहे हैं, उससे लगता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा को जो है ऊपर से हरी झंडी मिली हुई है। और अभी तो उनका तकरीबन महिलाओं को 1100 रुपये देने का मामला जो है वो काफ़ी
सुर्खियां बटोर रहा है मीडिया के अंदर, उस पर भी उन्होंने अपनी सफाई दे दी है। इसको लेकर काफ़ी असहज दिखाई दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जो कि 2100 रुपये को लेकर जो है 2100 रुपये महिलाओं को सम्मान राशि के रूप में दे रहे हैं। वहीं अगर हम कालका जी की बात करें तो कालका जी से रमेश विधुड़ी जो है वो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। पूरी शिद्दत के साथ जो है वो कालका जी में आतिशी को चुनौती देने के लिए सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। हालांकि क्या रमेश विधुड़ी को भी प्रवेश वर्मा की तरफ से कोई हरी झंडी मिली है? जैसे प्रवेश वर्मा कह चुके हैं कि मुझे शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि तैयारी करो नई दिल्ली से, लेकिन अब कालका जी से उनको कहा गया है, कह नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी आ रहा है कि कालका जी से हो सकता है कि मीनाक्षी लेखी को आतिशी के मुकाबले में जो है वो भारतीय जनता पार्टी उतार दे और रमेश विधुड़ी को जो है वो तुगलकाबाद भेजा जाए, क्योंकि महिला के सामने महिला चेहरा। और दूसरी बात जो है वो रमेश विधुड़ी जो है वो अपनी जिसे कहते हैं कि अपनी एक भाषा के लिए, अपनी साफ गोई के लिए कह लीजिए, या अपनी एक देसी भाषा के लिए जाने जाते हैं। तो उसको लेकर भी, क्योंकि महिला है, तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या निर्णय लेती है ये देखने वाली बात होती है। क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है किसी भी मुद्दे को, किसी भी बयान को जो है वो किस तरह से उसका फ़ायदा उठाना है ये बेहतर तरीके से जानती है। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं बात चल रही है। अगर इसके साथ साथ में आप रजौरी गार्डन आ जाइए, रजौरी गार्डन में मनजिंदर सिंह सिरसा जो है वो ताल ठोक रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारी सीट्स पर अलग अलग लोग जो है वो तैयारियां कर रहे हैं, जिसमें पूर्व सांसदों का नाम तो है ही कि पूर्व सांसद जो है वो उनको भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतारेगी। क्योंकि 6 लोगों के टिकट जो है वो काट दिए गए थे। गौतम गंभीर का नाम काट लीजिए और हंसराज हंस का नाम काट दीजिए, तो बाकी लोग जो है वो चुनावी मैदान में हैं। रमेश विधुड़ी, प्रवेश वर्मा, मीनाक्षी लेखी और डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो भी इच्छा रखते हैं और वो भी कृष्णानगर से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी इन पूर्व सांसदों की, जिसमें काफ़ी संभावना जताई जा रही है कि उनको चुनावी मैदान में जो है वो उतारा जा सकता है। इसके साथ साथ में जैसा कि हमने कहा कि प्रदेश के नेतृत्व में, प्रदेश के इस उत्तरदायित्व के में भी जो है वो बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है। पहली सूची तो लगभग जो है वो बहुत जल्द जो है वो जारी हो जाएगी। माना जाइए कि तकरीबन 15 से 20 प्रत्याशी जो है वो आ सकते हैं इसमें, जिनके नाम फाइनल हैं, और हो सकता है इससे ज़्यादा भी प्रत्याशी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सूची में हो सकते हैं। वहीं बहुत जल्द जो है इस हफ्ते के अंदर जो है वो चुनाव आयोग भी जो है वो बिगुल बजा सकता है। और अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो एक बड़ी चुनौती जो है वो दिल्ली की सत्ता बनी हुई है। दिल्ली में एक लंबा वनवास जो है वो भारतीय जनता पार्टी झेल रही है, और वहीं एक के बाद एक घोषणाएं जिस तरह से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, वो उसको किस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी उस नैरेटिव को जो सेट करने में जो आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है उसको किस तरह से जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। और अभी तक भारतीय जनता पार्टी सही मायनों के अंदर अभी तो उसने अपने पत्ते खोले ही नहीं हैं, ना तो उन्होंने भी कोई घोषणा पत्र जो है वो जारी किया है, और ना अभी तक जो है उन्होंने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तो जो है आम आदमी पार्टी ही जो है मैदान में खेल रही है। और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उन्होंने अपने उम्मीदवार जो है काफ़ी अच्छा होमवर्क करके जो है वो उतारे हैं, और अगर कांग्रेस पार्टी अच्छा चुनाव लड़ती है तो उसका असर जो है वो दिल्ली में देखने को मिलेगा। हालांकि हमने लगातार देखा है कि दिल्ली में शून्य लेकर आ रही है, उसके वोट प्रतिशत के अंदर बड़ा ज़बरदस्त ग्राफ जो है उसका गिरा है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ती है तो आम आदमी पार्टी के लिए स्थिति मुश्किल हो सकती है। हालांकि आमने सामने की लड़ाई में तो भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, लेकिन बावजूद इसके वो टिक नहीं पाती है। पहले कांग्रेस के सामने नहीं टिक पाती थी, अब आम आदमी पार्टी के सामने नहीं टिक पाती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है तकरीबन 12 सीटें ऐसी हैं जो कि एससी समुदाय से हैं, दलित समुदाय, दलित बहुल वर्ग की हैं, और वहीं 5 सीटें जो हैं वो मुस्लिम वर्ग की हैं। तो कुल मिलाकर 17 सीटें तो ये ऐसी सीटें हैं यहाँ से जो है जिस पे भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी कड़ी
टक्कर जो होती है, तो समझ लीजिए कि दिल्ली के अंदर अगर 70 सीटें हैं, उसमें 36 सीटों की ज़रूरत होती है सरकार बनाने के लिए, तो वहाँ पे तकरीबन 17-18 सीटें तो ऐसी हैं जिसका जो समीकरण है, जातीय समीकरण जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के जो है वो अनुकूल नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी गहन मंथन करना पड़ रहा है और अब देखना होगा कि भाजपा जो है वो कब सूची जारी करती है और भारतीय जनता पार्टी के पत्ते जब खुलेंगे तो देखना होगा कौन कौन से योद्धा उनके जो है वो चुनावी मैदान में आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में क्या कोई बदलाव दिखाई देते हैं। आप अपनी इस पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। संदीप शर्मा, नवक्रांति मीडिया, दिल्ली।